हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात x है। तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी तीव्रता व आयाम में संबंध। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तीव्रता व आयाम में संबंध होता है I बराबर के ए का वर्ग। अब प्रश्न है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात कितना है, x है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहली प्रकाश तरंग की जो तीव्रता है उसकी वह हो जाती है I1 और दूसरी प्रकाश की जो तरंग की तीव्रता है उसका जो तीव्रता है उसे मान लेते हैं हम I2। तो I1 बटा I2 का मान है हमारे पास x बटा इसे मान लेते हैं 1। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि I बराबर होता है के ए के वर्ग के, तो ये होगा के A1 का वर्ग भाग में के A2 का वर्ग। तो यहाँ पर कैसे के कट जाएगा, हमारे पास यहाँ से आएगा I1 बटा में I2 बराबर है A1 का वर्ग बटा में A2 का वर्ग बराबर है किसके, x के। अब प्रश्न है कि तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि I मैक्सिमम अर्थात अधिकतम है व I मिनिमम अर्थात न्यूनतम है बराबर होता है किसके, I1 योग में माफ कीजिए A1 योग में A2 का वर्ग भाग में A1 घटाव में A2 का वर्ग। तो यदि हम यहाँ से A1 का मान निकालें तो वह आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा A1 बराबर वर्गमूल x A2। तो यह मान कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ से आएगा वर्गमूल x A2 योग में A2 का वर्ग घटाव में वर्गमूल x A2 घटाव में A2 का वर्ग। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है, A2 उभयनिष्ठ है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा A2 बटा में A2 का वर्ग क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो यह अंदर बच जाएगा यहाँ पर वर्गमूल x योग में 1 भाग में वर्गमूल x घटाव में 1 का वर्ग। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा I अधिकतम भाग में I न्यूनतम अर्थात इनका अनुपात बराबर है किसके, वर्गमूल x योग में 1 भाग में वर्गमूल x घटाव में 1 के वर्ग के। अब प्रश्न का अगले वाला भाग है कि प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है, अर्थात प्रकाश का व्यतिकरण यदि होता है तो उसके लिए हमारे पास किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए। तो प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्त, तो प्रकाश के व्यतिकरण की पहली आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए, अर्थात जो दोनों तरंगें हैं वह किसकी होनी चाहिए, एक ही वर्ण के प्रकाश तरंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो हमारे पास एक तरंग है वह लाल रंग की है तो दूसरी किस रंग की है, नीले रंग की है। तो ऐसा करने से हमारे पास जो व्यतिकरण है वह नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी जो तीव्रताएं है वह क्या होगी, माफ कीजिए जो उनकी आवृत्ति है वह क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो यहाँ से द्वितीय शर्त यह रहेगी कि आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य समान है तो यहाँ से जो तरंगे हैं वह किस प्रकार की होनी चाहिए, स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए, अर्थात जहां से वे तरंगे आ रही हैं वह क्या होना चाहिए, स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। और दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए, अर्थात जो आयाम है उनमें अंतर बहुत बड़ा न हो, बहुत ही कम अंतर हो। प्रश्न में हमसे सबसे पहले पूछा गया था कि तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर यह अनुपात ज्ञात कर दिया है। दूसरा भाग पूछा गया था कि प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है, तो हमने यहाँ पर प्रकाश के व्यतिकरण की 4 आवश्यक शर्तें लिख दी है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।